सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम आप अपना टू डू लिस्ट बताइए जो आपने अपने जब आपने एग्जाम क्लियर किया था एसबीआई क्लर्क का, तब आपने कौन सा टू डू लिस्ट बनाया था, आपका क्या रूटीन था, पूरा आप शुरू से बताइए। सुबह उठ के आप क्या पढ़ते थे, किस सब्जेक्ट को पहले उठाते थे, किस सब्जेक्ट को बाद में पढ़ते थे और किस तरीके से क्या क्या पढ़ते थे, सब कुछ बताइए। और जो भी रिसोर्सेज आपने फॉलो किए थे, चाहे वो फ्री कोर्सेज हो गए या पेड कोर्सेज हो गए, तो वो सारी चीजें भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहाँ पे आप मेरा सबसे पहले तो स्कोर चेक कर सकते हो। प्रीलिम्स में आई स्कोर 92.25 जस्ट बाय दिस टू डू लिस्ट। जो मैं रूटीन फॉलो करती थी वही रूटीन आपको बताऊंगी कि कैसे मेरा मेंस में 112 स्कोर आया था, और ये जो कट ऑफ थी वो 96 अप्रॉक्स थी, और उसके बाद मेरा इतना अच्छा स्कोर रहा था। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इफ़ यू हैव दिस टू डू लिस्ट और आप इसको अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करते हैं। तो कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है, 12, 13, 15 घंटे नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ के अच्छे से रिवाइज करके हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसा क्या मेरा मॉर्निंग स्लॉट था, आफ्टरनून स्लॉट, इवनिंग स्लॉट, मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ती थी मैं। ठीक है, किस तरीके से ब्रेक्स लेती थी, सब कुछ बताऊंगी। फिर मैं आपको बताऊंगी सोर्सेज जो मैंने यूज़ किए थे, चाहे वो पेड सोर्सेज हो चाहे फ्री सोर्सेज हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट या टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सोर्सेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वांट्स के लिए मैं फॉलो करती थी आशीष अरोरा सर को। कुछ कुछ टॉपिक्स आप हर्षल अग्रवाल सर से भी पढ़ सकते हैं, कौशिक मोहंती सर से भी पढ़ सकते हैं। साहिल खंडेलवाल सर मतलब बैंकिंग एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ाते हैं, बट वो मैथ्स पढ़ाते हैं, तो आप कुछ टॉपिक्स यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये सारे मैं सोर्सेज आपको बता रही हूँ, मैंने भी इन्हीं सब को यूज़ किया था और यही सब आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, यहाँ पे वीडियोस आपको अनलिमिटेड मिल जाएंगी, यूट्यूब वीडियोस, आप वो जाके चेक कीजिए। और उसमें आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों डीआई के पूरे वीडियोस मिल जाएंगे, अर्थमेटिक के मिल जाएंगे, स्पीड मैथ्स के मिल जाएंगे। मैं बताऊंगी क्या क्या करना है। फिर आपका रीजनिंग का आ जाता है, तो अंकुश लांबा सर से मैंने पजल्स किए थे, और अंशुल सर से जो मिसलीनियस के कुछ टॉपिक्स होते हैं, इनइक्वालिटीज हो गया, और कुछ कुछ क्वांट्स के भी टॉपिक्स आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज वगैरह, तो वो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बैंकर्स पॉइंट नाम से चैनल है इनका। फिर आ जाते हैं इंग्लिश के लिए, तो मैंने फॉलो किया था निमिषा बंसल मैम को और विशाल सर को। ठीक है, आप भी इन दोनों में से किसी को भी चेक कर सकते हैं जाके। और जनरल अवेयरनेस के लिए कुश पांडे सर अभी पढ़ाने लग गए हैं, आशीष गौतम सर भी पढ़ाते हैं, तो आप इन दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पेड सोर्सेज की। पेड के लिए आप जा सकते हैं, यस ऑफिसर्स के ये कोर्सेज आ चुके हैं, बैचेस आ चुके हैं, जिसमें आपके आशीष अरोरा सर क्वांट्स पढ़ाएंगे, अंकुश लांबा सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, निमिषा बंसल मैम इंग्लिश, और कुश पांडे सर जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, टेस्ट, क्विजेस, आपके पीडीएफ्स, एवरीथिंग इन दिस वन बैच। आप जाके बैचेस चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ओके, तो अब बात कर लेते हैं मेरी टू डू लिस्ट। मेरा रूटीन क्या रहता था, सुबह देखो 4:30 बजे मैं उठ जाती थी, 5 बजे तक अपना फ्रेशन अप होके ब्रश वगैरह करके सुबह सुबह मैं पाठ भी करती थी गुरु का। तो आप अगर ऐसा कुछ करते हैं तो इससे बहुत पॉजिटिविटी आपके पूरे दिन में बनी रहती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर सुबह के जो फर्स्ट 2 आवर्स होते थे वो मैं क्वांट्स को देती थी। आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी से इस रूटीन को चेंज कर सकते हैं, बट दिस इज़ द मोस्ट, मतलब बहुत ही बढ़िया ट्राइड एंड टेस्टेड टाइप का रूटीन है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वांट्स में आप देखेंगे मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करती थी और डीआई के क्वेश्चंस करती थी। अर्थमेटिक का कोई भी एक टॉपिक उठा लिया मैंने, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम इन वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, कोई भी एक टॉपिक जो भी मेरा चल रहा है उस दिन का, वो मैंने पढ़ा 1 घंटे में। फिर आधे घंटे मैंने उसके क्वेश्चंस लगाए, जितने क्वेश्चंस लग पाए। मैं कोई टारगेट नहीं सेट करती थी, आपको इसीलिए देती हूँ ताकि आपके पास कुछ होता है ना कि हमारे पास टारगेट होता है तो हम ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, बट मेरे पास कोई टारगेट नहीं होता था। मैं सिंपल ऐसा रखती थी, जितने क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व होते थे उतने करती थी। और हर चैप्टर में अलग अलग टाइम लगता है, कुछ क्वेश्चंस जल्दी होते हैं, कुछ टाइम लगाते हैं, उस टाइप से। और उसी सेम चैप्टर की मैं डीआई के क्वेश्चंस करती थी। तो अगर रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज के हैं तो वो फिर प्रीलिम्स की डीआई हो जाती थी मेरी,
और अगर मिक्सचर एलिगेशन हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क हो गया, इसके लिए मैं मेंस की डीआई कर लेती थी। तो मेरी प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन चलती थी। कभी भी आप सेपरेट प्रिपरेशन मत कीजिए कि प्रीलिम्स की अलग से कर रहे हैं, उसमें हमेशा आपका ये नुकसान होता है कि आप फिर सिर्फ प्रीलिम्स ही निकाल पाएंगे। ठीक है, मेंस के लिए अगर आपको करना है तो स्टार्टिंग से मेंस के लिए प्रिपेयर कीजिए। अब आ जाता है कि 7:15 से 7:50 तक, मतलब लगभग आधा घंटा स्पीड मैथ्स करती थी मैं। स्पीड मैथ्स में मैं अपने टेबल्स रिवाइज करती थी 1 से 30 तक। फिर क्यूब्स रिवाइज करती थी 20 तक के, 30 तक के। स्क्वायर्स रिवाइज करती थी। परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन का जो शीट बना रखा था उसमें रिवीजन करती थी। ये रिवीजन 10 मिनट लगते थे, बाकी के 20 मिनट मैं स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करती थी। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, क्वाड्रेटिक, ये सारे क्वेश्चंस 10-10 क्वेश्चंस लगा लेती थी। जितना टाइम भी मिलता था, जितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाते थे, बट कोशिश यही करती थी कि सारे टॉपिक्स रोज में क्वेश्चंस लगाऊं उसके। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है मेरा 1 घंटे का जनरल अवेयरनेस। ठीक है, 7:50 पे मैं अपना जनरल अवेयरनेस स्टार्ट करती थी, जिसमें मैं या तो कोई पीडीएफ रीड कर ली, आप कोई भी पीडीएफ रीड कर सकते हैं। अफेयर्स क्लाउड है आपका, अड्डा की एक पीडीएफ आती है हिंदू करके, और या तो कोई वीडियो देख सकते हैं। तो कुश पांडे सर का वीडियो आप देख सकते हैं, या फिर आशीष गौतम सर का वीडियो देख सकते हैं, कपिल काटपाल सर का देख सकते हैं। जो भी आपको जिसका समझ में आता है आप उसका वीडियो देख सकते हैं, या फिर पीडीएफ रीड कर सकते हैं। पीडीएफ जब आप रीड करें तो उठाइए, डेली पीडीएफ मत रीड कीजिए, मंथली ही यूज़ कीजिए, क्योंकि मंथली करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका रिवीजन होता रहेगा। डेली में ये रहता है कि फिर आप भूलने लगते हैं, रिटेंशन कम होता है। तो मंथली का बार बार कीजिए, रिवाइज ज़्यादा बार करना है आपको। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 9 बजे से 10 बजे तक मैं रीजनिंग करती थी। 1 घंटे सिर्फ पजल्स लगाती थी, जितने 40 मिनट के अंदर जितने प्रीलिम्स के हो सकते थे लगाती थी, और फिर 20 मिनट के अंदर मेंस का एक लग जाता था, मुश्किल से एक हो जाता था। तो ये मैं प्रीलिम्स और मेंस के इंटीग्रेटेड करके पजल्स लगाती थी। फिर मेरा आधा घंटा ब्रेकफास्ट का ब्रेक हो गया। फिर 10:30 से 11:30 मैं एडिटोरियल रीडिंग करती थी। 1 घंटा में एडिटोरियल फिक्स था मेरा। द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ती थी। आप भी द हिंदू पढ़ सकते हो, अगर वो टफ लगता है तो इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा 11:30 से 12:30 मैं रीजनिंग करती थी, मिसलिनियस क्वेश्चन, जो भी ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। फिर आपका इनपुट आउटपुट हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, ये सारे इस 1 घंटे के अंदर जितने क्वेश्चंस, जितने टॉपिक टच कर पाऊँ। ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता था कि सारे टॉपिक के एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं, जितने टच कर पाऊँ। या मुझे पिछले दिन जो मॉक दिया मैंने, उसमें मुझे लगा कि यार ये वाला टॉपिक मेरा अभी थोड़ा वीक है, तो उसके क्वेश्चंस लगा लिए। इस तरीके से मेरा रहता था। 15 मिनट का ब्रेक देती थी। उसके बाद 1:45 बजे से 1:45 बजे तक मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। इससे क्या होता है कि जब आप बीच बीच में क्वांट्स कर रहे हो, जनरल अवेयरनेस कर रहे हो, फिर रीजनिंग कर रहे हो, फिर इंग्लिश कर रहे हो, तो उससे आपका ये रहता है कि बोरिंग सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बीच में फिट होते जाते हैं, और आपका प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन फिट होते जाते हैं। तो फिर आप होलसम रहते हो, मतलब कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता कि नींद आ रही है। ठीक है, इसलिए ऐसे ही बीच बीच में ही करके रखा करो। आप ऐसे नहीं कर लिया करो कि जीए इंग्लिश एक साथ कर लिया और रीजनिंग क्वांट एक साथ कर लिया, बीच बीच में फिक्स करो। फिर इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी मैं, जितने भी क्वेश्चंस हो पाते थे। जैसे कि अब हो गया कि आरसी आज प्रैक्टिस करते हैं, आरसी के, क्लोज टेस्ट के, एरर्स के। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स उठा लिए मैंने, तो उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये मेरा ऐसे रहता था, टॉपिक्स में हमेशा उसी हिसाब से सिलेक्ट करती थी कि मेरा मॉक एनालिसिस में क्या पता चला है, मुझे मॉक में मुझे कहाँ पे गड़बड़ लग रही है, कौन से टॉपिक्स अभी भी मेरे वीक है, उस हिसाब से ही मैं टॉपिक सिलेक्ट करती थी। फिर आपके 3:30 से 4:30 बजे ये मैं 1.5 घंटे का लंच और नैप, ठीक है, क्योंकि सुबह जल्दी उठे हैं तो थोड़ा सा नैप लेते हैं, तो फिर से एकदम तंदुरुस्ती आ जाती है और आप वापस से पढ़ाई पे लग सकते हो। उसके बाद मैं 3:30 से 4:30 जीए के क्विजेस देती थी। क्विजेस आपके डेली वाले क्विजेस आप 2 अड्डा के दे सकते हो आप, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक के दे सकते हो, अफेयर्स क्लाउड के दे सकते हो। तो इनके क्विजेस लगाते रहो, डेली और वीकली मंथली वाले। उससे क्या होता है, रिटेंशन बेहतर होता है। तो आप सिर्फ पीडीएफ रीड कर रहे हो या वीडियो देख रहे हो ना, उससे आपको इतना रिटेन नहीं कर पाओगे आप, जितना कि आप क्विजेस लगा के कर पाओगे। इसलिए मैंने 1 घंटा यहाँ पे रखती थी मैं, जिसमें करंट अफेयर्स के क्विजेस भी करती थी और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी पढ़ती थी आधा घंटा। ठीक है, आधा घंटा अपने करंट के क्विजेस हो गए और आधा घंटा फाइनेंशियल अवेयरनेस के 3-4 टॉपिक्स पढ़ लिए। सीआरआर क्या होता है, चेक्स का क्या मतलब होता है, चेक्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये सब। फिर आ जाता है 5 बजे से 7 बजे, आधा घंटा यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। फिर मॉक टेस्ट दिया,
और उसका एनालिसिस कर लिया। प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दिया तो एक घंटे में हो गया, 1 घंटा एनालिसिस को दे दिया। या अगर किसी दिन मेंस का मॉक टेस्ट दिया तो उसका एनालिसिस नेक्स्ट डे होगा, ठीक है। फिर 7 बजे के बाद टाइम फॉर फैमिली, फ्रेंड्स एंड मोबाइल। बीच में कोई भी आपका, देखो सिर्फ सोने का टाइम दिया मैंने, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट के ब्रेक्स दिए, और आपका लंच और ब्रेकफास्ट का टाइम दिया। तो अब आपके पास टाइम है, अब आप मोबाइल चलाना चाहते हो, फैमिली के साथ बैठ के टीवी देखना चाहते हो, या फ्रेंड्स से गपशप करना चाहते हो, आप आराम से करो, बट पहले अपने पढ़ाई की पूरी खत्म करो। पहले पढ़ाई खत्म और फिर आपने मजे मजे कर लिए, ठीक है। उसके बाद डिनर करो, सो आराम से, नींद अच्छी खासी लो, आप 6-7 घंटे आराम से सो, और उसके बाद वापस आपका टू डू लिस्ट स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट डे का। अब बात आ जाती है कि कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं। तो देखो, टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स आपको पता चलेंगे आपके मॉक एनालिसिस से कि आपका कहाँ पे वीक पड़ रहा है, ठीक है। पजल्स में अगर लग रहा है कि कम नंबर आ रहे हैं तो पजल्स को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दिया, मिसलीनियस का टाइम कम कर दिया। इस तरीके से आपको अपने फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है अपने पूरे टाइम टू डू लिस्ट में, ठीक है। और जो टॉपिक्स आपको लगते हैं कि अभी मुझे वीक लग रहा है तो उस पे अभी काम कर लो, ठीक है। अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, अभी भी अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये काम करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको खुद अपने एनालिसिस में मिलेंगे, ये सबके लिए डिफर करेगा, इसलिए मैंने कुछ आपको यहाँ पे दिया नहीं है कि यही इंपॉर्टेंट होगा सबके लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे आपके स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस हो जाएंगे। तो ये था आपका पूरा का पूरा टू डू लिस्ट, और आई होप चीज़ें आपको समझ में आई हो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी करना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको पूरा कोशिश करूँगी समझाने की, रिप्लाई करूँगी। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम लगी मुझ पर जिस पे वीडियो बना देना चाहिए, उस पर वीडियो आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।